प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आशीष, उसका अनुग्रह हम सब के साथ रहे। धन्यवाद देता हूं आप सबको, आपके सपोर्ट, आपकी प्रेयर्स के लिए, जिसके द्वारा जीसस स्पीक्स मिनिस्ट्रीज चर्च ऑफ लाइफ के द्वारा परमेश्वर बहुतों को छू रहा है, उनके जीवन को बदल रहा है, कि जीवन का स्तर बदल रहा है। जब स्तर बदल रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंगला गाड़ी हो गया। बहुत से लोग इसे स्तर कहते हैं। परमेश्वर में स्तर बढ़ रहा है, उसकी उत्साह में स्तर बढ़ रहा है, उसके वचन में स्तर बढ़ रहा है, उसकी राज्य के लिए प्रस्तुति में स्तर बढ़ रहा है। क्योंकि बाइबल कहता है यही रियलिटी है। क्योंकि जब तक हम प्रभु में न बढ़ें, बाकी तो बंगला गाड़ी, एक छोटा गाड़ी से बड़ा गाड़ी, ये तो दूसरे लोगों के जीवन में भी होती है। लेकिन जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की चाहत में बढ़ना, उसके अनुग्रह में बढ़ना, उसके क्षमा में बढ़ना मतलब उसी तरह का क्षमा हम दूसरों को करना शुरू करते हैं। इसी में बढ़ोतरी हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे दोस्तों, बहुत समय में ऐसे होता है कि लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके पीठ पीछे बहुत काम करते हैं। सामने तो कुछ नहीं कहते, पीठ पीछे बहुत काम करते हैं। कभी कभी जब आप उनसे बातें करते हैं तो उनकी नज़र जो है वो ये बताती है कि वो आपका भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपका कुछ ना हो, भले ही आपसे वो अच्छी तरह बात करते। मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ था। जब मैं मिनिस्ट्री में आया था, जीसस स्पीक्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया और मैंने नौकरी छोड़ी, नौकरी और नहीं किया उसके बाद, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके काम के लिए कॉल किया था। उसकी कॉलिंग में हाँ करते हुए मैं आगे बढ़ा और चर्च ऑफ लाइफ उसने दिया। बहुत लोग हंसते थे, वो मॉकिंग नज़र से देखते थे, पीठ पीछे रोकने की कोशिश की। जो लोग मेरे साथ थे, मुझे सपोर्ट करते थे पहले, जब मैं प्रभु में नहीं था, मुझसे कहते थे कि आप प्रभु परमेश्वर में आओ, परमेश्वर में आओ। और जब मैं परमेश्वर में आया, उनके काम के लिए निकल गया बाहर, वही लोग हंसने लगे मुझ पर। वही लोग मिनिस्ट्री में रुकावट बनने लगे, रोकने की कोशिश करने लगे। जब पापा की नौकरी थी, हमारी सबकी नौकरी थी, जो पास्टर्स आते थे हमारे घर, जब रिटायरमेंट हो गया और मैं परमेश्वर के काम में निकल गया, वो आना ही बंद कर दिए। वो घर आना ही बंद कर दिए, घर में आके प्रार्थना करना बंद कर दिए। ऐसा होता है, लोग वही रहते, रिश्ते वही रहते, लेकिन उनकी जो सोच है आपके प्रति, उनका जो एक्टिविटीज़ है आपके प्रति, वो बदल जाती है। कितना जल्दी इंसान बदलता है ना, कितना जल्दी, चंद लम्हे में वो बदल जाता है। हाँ, उसमें एक ऐसे पास्टर भी हैं जो उस समय भी हमारे घर आके दुआ करके जाते थे, आज भी आके प्रार्थना करके जाते। इसलिए कोई एक कौम को, कुछ लोगों के लिए गाली देना अच्छी बात नहीं है। आज मैं भी एक पास्टर हूँ और मैंने ये सब देख के सीखा है कि कभी कोई सेल्फिश रीजंस के लिए किसी के घर जाके प्रार्थना करना अच्छी बात नहीं है। बहुत समय में ऐसा होता है, बहुत लोग ठीक कलेक्शन के समय पहुंच जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलेक्शन करते हैं, आ जाते हैं। जब उस परिवार में और कुछ देने का नहीं बनता, या फिर नौकरी चली जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो वो लोग और आते नहीं हैं, ये सोच करके और क्या, अब तो कलेक्शन होगा नहीं। अगर कलेक्शन के लिए मैं किसी घर में जाता हूँ तो वो गलत बात है। मेरा मोटिव होना चाहिए, मैं जिस घर में भी जाऊँ, अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ तो
मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि मैं उस घर में जाके दुआ करूं कि परमेश्वर की आशीष से वो घर भरे, परमेश्वर में वो और उनका स्तर आगे हो। इसी मोटिव से हमें हाउस विजिट करनी चाहिए। खैर जो भी हो, तो ऐसी बातें थी, उनमें से भी कुछ लोग रुकावट बनने लगे, पीठ पीछे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते थे, जो मैं जब सुनता था मुझे दुख होता था। ऐसे होता होगा आपके जीवन में कि बहुत लोग आपके सामने तो कुछ नहीं बोलते होंगे, पीठ पीछे बोलते होंगे और आपको पता चलता होगा, और उसके बाद वही व्यक्ति आके आपके साथ अच्छा से सामने बात करता होगा, लेकिन आपको पता है कि ये पीठ पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उस समय आपको दर्द होता है। कभी कभी आप उनकी नज़रों में वो जो ग्लैंस है, उससे आपको पता चलता है कि ये चाहता है कि मैं नीचा ही रहूं, चाहे वो आपसे अच्छी तरह बात करता हो। ऐसे में एक इंसान होते हुए हमें दुख लगता है, दर्द होता है, लेकिन ऐसे समय में व्यस्त नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना। इससे क्या होता है ना, सामने वाले को आपकी कमियां पता चलती है, क्योंकि वो चाहता है आप हड़बड़ाएं, आप रिएक्ट करें नेगेटिवली। मैंने किसी के साथ नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, जबकि मैं जानता था ये कर रहा है। किसी के साथ भी मैं रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर आपके जीवन में बुरे लोग हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में ऐसे लोग भी रखा होगा जो आपका अच्छा चाहता है। जब यही लोग जो मुझे पहले कहते थे प्रभु मैं आओ, जब परमेश्वर में आया, यही लोग मुझे एक छोटी नज़रों से देखने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे, चाहते थे कि मैं असफल हूँ, रुकावट बनने लगे, इसी समय में परमेश्वर उनके एक दास को भी मेरे जीवन में भेजा, जिसने मुझे जबरदस्ती खींच के आगे लिया। चलो, तुम्हारे पास परमेश्वर है, तुम्हारे पास परमेश्वर का दान है, व्यवहार हो। मुझे लोगों के सामने खड़ा किया, मुझे प्रार्थना करने को कहा, और मैं व्यवहार होता चला गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कभी भी कुछ लोगों के लिए अपना आपा मत खोइए, अपना पेशेंस मत खोइए, अपने रिएक्शन में बदलाव मत लाइए, स्थिर रहिए। देखिए, यीशु मसीह को लोगों ने बहुत मॉक किया, बहुत निंदा की, उसके पीछे बहुत कुछ बोले, उसके विषय में गलत बोले, लेकिन ये सब सुन सुन के उसने क्रूस को फेंक कर बैठ के रोया नहीं, नेगेटिव रिएक्शन नहीं दी। वो स्थिर था पिता में, वो स्थिर था अपने काम में। इससे पता चलता है चाहे चारों ओर कुछ भी हो जाए, वो पिता के साथ शांति में था। हमारे लिए ऐसे समय के लिए वचन भी है। उसने खुद कहा है, मत्ती 5:11 और 12, मैथ्यू 5:11 and 12, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, ब्लेसेड आर यू। देखिए कितनी बड़ी बात है, ब्लेसेड आर यू, धन्य हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। कितनी बड़ी चीज। ब्लेसेड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू, persecute you and falsely say all kind of evil against you because of me। जब आप परमेश्वर में, बिकॉज ऑफ मी मतलब जब आप परमेश्वर में हैं, उसके साथ जुड़े हैं, उसकी अगुवाई में आगे चल रहे हैं, और तब लोग देखते हैं, और ये सब चीज़ें जब होती है, ये जानिए कि आप एक ब्लेसेड पर्सन हैं, आप एक धन्य व्यक्ति हैं। ये ना आप कह रहे हैं, न ज़माना कह रहा है, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। तो परमेश्वर ने आपको अगर ब्लेसेड डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर और मायूस होने की क्या बात है। ये साइंस है कि आप ब्लेसेड हैं, ये साइंस है, ये चिन्ह है कि आप ब्लेसेड हैं, आप धन्य हैं, परमेश्वर कहता है।
क्योंकि पहले हुआ है। अगर बार आप देखें तो पहले भविष्यद्वक्ताओं के साथ ये सब हुआ है। अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है तो खुश रहिए, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए फल है, लिखा गया है, ग्रेट इज योर रिवार्ड इन हेवन। इसलिए खुश रहिए। मुझे उस समय परमेश्वर ने वचन दिया था और मैं खुश था। मैं कहा प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, अब देख चलूँगा, कुछ भी हो जाए, कुछ ही करे, जितनी रुकावट आए, जितनी मुझे घृणित नज़रों से देखे। वो जो नज़र होती ना कि देखते हैं हाँ हाँ तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन वो जो उनकी जो आँखें होंगी वो बताती होंगी कि ये तो पूरा झूठ बोल रहा है, ये चाहता है कि मैं गड्ढे में गिरूं। इस समय में खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेसेड डिक्लेयर कर दिया है। तो ब्लेसिंग की चीज़ें आपके जीवन में होंगी, और ऐसे ही हुई। मिनिस्ट्री को रोकने की कोशिश, चर्च को रोकने की कोशिश, गलत चीज़ें बोलना, सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को आगे लिया, बढ़ाया, बड़े बड़े काम हुए। सबसे बड़ा काम, लोगों को जो सैल्वेशन का आनंद है, जो उद्धार का आनंद है, वो मिला, और जीवन की स्तर तो बदली, बहुत बीमारियां ठीक हुई, बहुत सारे लोग जो गलत राहों पे थे सही रास्ते पे आ गए, बहुत से परिवार जो टूटे हुए थे जुड़ गए, बहुत से लोग जो निंदा सह रहे थे वो उन्हें परमेश्वर ने उठाया। और सबसे बड़ी बात, लोग जो चर्च ऑफ लाइफ जीसस स्पीक्स मिनिस्ट्रीज को देख रहे थे, एक छोटी नज़रों में एक, जब मैं ये नाम डिक्लेयर किया कि परमेश्वर ने मुझे नाम दिया है यिर्मयाह 33:3 के अनुसार, जीसस स्पीक्स मिनिस्ट्रीज कि लोग को मैं बताऊंगा कि मैं बातें कर सकता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ। लोग हंसने लगे। एक बड़े प्रभु के दास ने तो मुझसे ये भी कहा कि ये तो क्या जीसस कॉल्स का कॉपी कर ली हो। हंस दिए। मैं चुप रहा, मैं भी उनके साथ स्माइल किया। मैंने कहा बस प्रभु ने मुझे दिया है, जो सच है मैं बता दिया। मैं दुखी नहीं था। जानते हैं क्या हुआ? ऐसे हुआ कि उनकी मीटिंग में कुछ ऐसी घटना हुई, उन्हें समझ में कुछ नहीं है कि ये कैसे हो गया। एक बड़ी प्रॉब्लम आई, एक बड़ी मीटिंग, और उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे पूछा क्या ऐसे हो रहा है, अभी ज़रा प्रेयर करके बता मुझे। और मैंने प्रभु से पूछा और उनको बताया कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसे व्यक्ति आएंगे आपके पास। और प्रभु बता रहा है ये है, इस रास्ता पे आपको जाना है, ये डिसीजन लेने हैं। और उन्होंने वैसे किया, और उसके बाद सब कुछ सही हुआ। वो खुद आकर ये बोले कि मैं हंसता था ये नाम से, जीसस स्पीक्स मिनिस्ट्रीज, क्या कोई ऐसा नाम देता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि प्रभु सही में ऐसे ही बातें करता है। प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, लोग अगर आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपको वो मजाक वाली नज़र से देख रहे हैं, इसका तो यार कुछ नहीं होगा, ये और गिरे। याद रखिए ये पहले भी हुआ है। जो सच्चाई में चले हैं उनके साथ हुआ है, हो रहा है। अगर आपके विरुद्ध लोग पीछे में बातें कर रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं, फैला रहे हैं गलत खबर, मैं कुछ ऐसी बातें सुनता हूं कि मुझे खुद आश्चर्य होता है कि मेरे अपने लोग, जो लोग मुझे बोलते हैं कि अपने, जो लोग प्रभु के लोग माने जाते हैं, वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन उस समय मुझे, जब इस वचन को मैं देखता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने मुझे इसके द्वारा, ये जो साइंस है इसके द्वारा ये बता रहा है कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, आप धन्य हो। और मैं खुश रहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको आपके माँ बाप सब छोड़ देते हैं, छोड़ सकते हैं, आपके अपने छोड़ देंगे,
लोग वही रहेंगे, रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी आपको नहीं त्यागेगा। माँ से भी गहरा प्यार है उसका। उसका प्यार गहरा है। माँ आपको 9 महीने अपने पेट में रख के जन्म देती है, आपको संभालती है, बड़ा करती है, लेकिन परमेश्वर के साथ आप सृष्टि के पहले से हैं। बस आप अभी प्रकाश हुए। आपका हर गलत को वो माफ़ करने को तैयार है। जब आप उसके पास आते हैं, वो केवल माफ़ ही नहीं करता, वो भूल जाता है और वो आपको खड़ा करता है। वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मायूस मत होइए। जिंदगी में कभी मायूस मत होइएगा। लोगों के लिए, उनके बर्ताव के लिए, उनके बिहेवियर को देखकर, क्योंकि जो सही है वो आपके साथ है। जो सही है उसने अपने आप को आपके लिए दिया है। जो सही है वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो सही है, जो आपका है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। और जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो परमेश्वर है, वो ये सब जब आपके चारों ओर हो रहा है, वो आपसे कह रहा है, ये वो घोषणा कर रहा है कि आप धन्य हो, यू आर ब्लेस्ड। सो बी हैप्पी। खुश रहिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो खुश रहिए। जब लोग आपके पीठ पीछे काम करते हैं तो खुश रहिए। जब लोग आपको उस नज़र से देखते हैं कि ये नीचा रहे, खुश रहिए, क्योंकि ये सब यही कहता है। अगर आप परमेश्वर में हैं, आप परमेश्वर में चल रहे हैं। जब मैं परमेश्वर में नहीं था तो लोग बोलते थे आ जा आ जा, क्या कर रहा है, गलत काम। और जब मैं परमेश्वर में आया, परमेश्वर के लिए निकल गया, लोग बोले ये तो पागल हो गया है, ये इधर उधर क्या कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया। ये बहुत लोग बोले छोटा मोटा कुछ शुरू किया है, क्या करेगा। आज परमेश्वर ने दिखाया है, ये इतनी बड़ी हो गई है कि बस मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि परमेश्वर और लोग मुझे दे, तेरे लोग, ताकि हम आगे निकले। प्यारे दोस्तों, वो ही आपका अपना है। खुश रहिए, क्योंकि वो सही है। वो आपको कभी गलत साबित नहीं करेगा। वो आपको कभी नीचे नहीं गिराएगा। वो आपका अच्छा परमेश्वर है। खुश रहिए, खुश रहिए प्यारे दोस्तों। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर दुनिया ऐसे सब गलत काम आपके विरुद्ध कर रही है, आपके विरुद्ध वो कर रही है जिससे आपको वो चाहती है कि आप गिरे, तो खुश रहिए, क्योंकि आप धन्य हैं। यू आर ब्लेस्ड। गॉड bless us all. Be happy. Keep smiling, because Jesus loves you. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
हालेलुया 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा